ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕਰਾਂਗੇ 7th tense जो कि है present perfect tense. An action that has recently finished is expressed in present perfect tense. कि जो action जो काम हुणे हुणे खत्म होया है इस चीज़ ਨੂੰ express ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ present perfect tense use ਕਰਦੇ ਹਾਂ। एग्जाम्पल ही हैज़ कम टू दिल्ली रीसेंटली, वो दिल्ली हुणे हुणे आया यानी कि वो बहुत पुराना नहीं रहिंदा, वो रीसेंटली आया उत्थे। If the action is important and not the time of action and the time of action is not given, we use present perfect tense। कि जदों वाक दे विच एक्शन वध इंपॉर्टेंट है ना कि वो एक्शन कदों होया ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਤੇ ਟਾਈਮ ਆਫ ਐਕਸ਼ਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਕਦੋਂ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਪਰਫੈਕਟ ਟੈਂਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਵੀ ਹੈਵ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਡ ਅ ਲੋਟ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ। ਕਦੋਂ ਕੀਤੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੀ ਹੈਵ ਰੀਚ ਦਾ ਮੂਨ, ਅਸੀਂ ਚੰਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਪਰਫੈਕਟ ਟੈਂਸ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਫਾਰਮੂਲਾਜ਼। जे पॉजिटिव सेंटेंस है तो सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब एंड ऑब्जेक्ट लगता है। जे नैगेटिव सेंटेंस है तो ऑलवेज जिवें आपां पहला कीता है बाकी टेंसेस दे विच कि हैल्पिंग वर्ब दे नाल की है नॉट लग जाता है, तो की बन जूगा जी इत्थे सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस नॉट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो जे असी हैज़ ते हैव दी शॉर्ट फॉर्म यूज़ करना चाहुंदे आ तो सब्जेक्ट प्लस हैज़ंट और हैवंट दैन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब दैन ऑब्जेक्ट। तो जे जी वाक प्रश्नवाचक है क्वेश्चन वाला है तो हैज़ हैव की है जो हैल्पिंग वर्ब्स ने अगे आ जाणगियां ते नाल सब्जेक्ट दैन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब एंड ऑब्जेक्ट दैन क्वेश्चन मार्क। जे असी यह वाक दे विच की है यह क्वेश्चन वाला वाक भी है तो यह नैगेटिव भी है, तो असी किवें बनावांगे हैज़ हैव अगे आ जाऊगा दैन सब्जेक्ट नॉट थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब एंड ऑब्जेक्ट पिछे क्वेश्चन मार्क। तो जे असी हैज़ हैव दी शॉर्ट फॉर्म लगाउणा चाहुंदे आ तो हैज़ंट ते हैवंट दोने की है अगे आ जाणगे दैन सब्जेक्ट थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब एंड ऑब्जेक्ट दैन क्वेश्चन मार्क। तो ये सीगे इसदियां स्ट्रक्चर्स फॉर्मूलाज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस दियां। हुण अपने दिमाग 'च क्वेश्चन आएगा कि हैज़ कित्थे लगदा है, हैव कित्थे लगदा है। फर्स्ट ऑफ ऑल हैज़ कित्थे लगदा है विद ही शी इट नेम और सिंगुलर। सिंगुलर मीनस जदों कोई जाना इकल्ला हुंदा है, सिंगल परसन हुंदा है, जां किसी दा नाम हुंदा जां ही शी इट हुंदा है, तां उत्थे असीं हैज़ लगाउने आ। ते जे आई वी दे यू ते प्लूरल मतलब जो काम करने वाले ज़्यादा होंगे बहुवचन होंदा है तो उत्थे असी हैव लगाउने आ। तो अगे की आ गया आपां इन्हां दे विच की है डिफरेंसिस देखने नेगे। सी द डिफरेंस सिंस साइंस हैज़ गिवन अस मैनी न्यू इन्वेंशनस कि साइंस ने सानू बहुत नवीं खोजा दित्तियां ने। वी हैव रीच द मून कि असी चंद ते पहुंच गए हैं। इत्थे असी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज़ किया है, जिवें तुसीं देख रहे हो हैज़ प्लस थर्ड फॉर्म लगी है तो यह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। नैक्सट है जी साइंस हैज़ गिवन अस मैनी न्यू इन्वेंशनस इन 19th सेंचुरी कि 19वीं सदी दे विच सानू साइंस ने बहुत ज़्यादा की है खोजां दित्तियां सी, न्यू इन्वेंशनस दित्तियां सी। वी हैव रीच द मून ऑन 22 अक्टूबर 2008 कि असी 22 अक्टूबर 2008 वाले दिन की असी मून ते पहुंचे सी। तो इत्थे ये दोवें सेंटेंसिस रोंग ने। क्यों रोंग ने? क्योंकि इत्थे सानू टाइम दिता होया। इफ पास्ट टाइम इज गिवन यूज सिंपल पास्ट टेंस कि जे सानू पास्ट दे विच एक्शन कदों होया सी, जे सानू टाइम दिता गया सेंटेंस दे विच तां असी सिंपल पास्ट टेंस यूज करांगे, नॉट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। द करेक्ट सेंटेंसेस विल बी तो सही सेंटेंसेस की होंगे साइंस गेव अस मैनी लाइफ सेविंग ड्रग्स इन द 19th सेंचुरी कि 19वीं सेंचुरी दे विच की है सानू साइंस ने काफ़ी सारिया लाइफ सेविंग ड्रग्स मतलब मैडिसन्स की है खोज करके दित्तियां ने। तो इत्थे असीं देखिया किहड़ा टेंस यूज होया सैकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगी है पास्ट सिंपल टेंस जिन्हों असीं पास्ट इंडेफिनिट टेंस भी कहने जो असीं पिछे
कर चुके हैं। सैकेंड एग्जाम्पल है जी, वी रीच द मून ऑन 22 अक्टूबर 2008। इस दिन असी चंद ते पहुंचे सी, तो इत्थे भी सैकेंड फॉर्म लगी आ, इत्थे भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज होएगा जो कि सही है। नोट, in a sentence any form of have can be followed by had. Here had will be the main verb. This is because in perfect tense such combinations are used. कि जे किसी सेंटेंस दे विच have दे नाल had लग्या होया तां उत्थे had as a की है मेन वर्ब यूज हो रहा है, ना कि एज अ हेल्पिंग वर्ब। जिवें कि असीं एग्जाम्पल्स दे विच देखदे हां, आई हैव हैड इनफ प्रॉब्लम्स हियर। हैव दे नाल थर्ड फॉर्म हैड लगी हुई है, तो हैड इत्थे एज अ मेन वर्ब आ रहा, ना कि हेल्पिंग वर्ब। ही हैज हैड हिज ब्रेकफास्ट, इत्थे भी हैड की है एज अ मेन वर्ब यूज हो रहा है। नैक्सट देखते हैं जी, यूजली, रिसेंटली, already, yet, so far are used in present perfect tense। कि जो ये वर्ड्स ने यूजली, रिसेंटली, ऑलरेडी, येट एंड सो फार ये परफेक्ट टेंस दे विच यूज होंदे ने। ते जो येट है, वाई इट येट है, जनरली यूज्ड इन नैगेटिव सेंटेंसेस ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट। कि यह ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੈਟ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਉਸ ਦੀ ਸੈਂਸ ਕੀ ਹੈ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਵੇਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਹੀ ਹੈਜ਼ ਨਾਟ ਰੀਚਡ ਹੋਮ ਯੈਟ, ਇਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਪਰਫੈਕਟ ਟੈਂਸ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਲੇ ਤੱਕ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਇਹ ਇੱਕ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੈ। ਹੀ ਹੈਡ ਨਾਟ ਡਨ ਐਨੀ ਵਰਕ ਸੋ ਫਾਰ, ਇਹ ਪਾਸਟ ਪਰਫੈਕਟ ਟੈਂਸ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਹਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ। Third one is, if since is followed by simple past tense, since is preceded by present perfect tense। कि जे since तो बाद वाक दे विच simple past tense लग्या है तां इस तो पहला present perfect tense की है यूज होगा। यह पेपर दे विच क्वेश्चंस आउंदे ने जिथे यह tense चेंज करके पाए हुंदे ने, तां यह ध्यान विच रखना है कि जे सिंस तो बाद सिंपल पास्ट टेंस लग्या, मीनस पास्ट इंडेफिनिट टेंस लग्या है, तां उस तो पहला जो सेंटेंस आएगा वह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस दे विच होएगा। जिवें कि एग्जाम्पल दे विच देखदे हां, आई हैवंट सीन हिम सिंस ही लैफ्ट इंडिया, कि मैं उन्होंने नहीं देखा जदों दा उसने इंडिया की है छड्ड दिता है। तो सिंस तो बाद की आया सी पास्ट इंडेफिनिट टेंस, तो अगे असीं की लगाया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। Next, note, in such sentences the perfect form of any model can also be used। कहते इस तरह दे sentences दे विच असीं model दी perfect form भी use कर सकते हैं। जिवें कि example दे विच देखो, he may have grown old since she last saw him, तो इत्थे may की as a model verb use होया। If since is used at the beginning of sentence, the formation of sentence will be as follow। कि जे सेंटेंस दे विच since आपां अगे लगा दिंने आ, तां देखो जिवें कि एग्जाम्पल दे विच दिता गया है कि पास्ट इंडेफिनिट जो सिंपल पास्ट टेंस है वो अगे ही आ जाऊगा, ते बाकी जो परफेक्ट टेंस है वो पिछे चला जाऊगा। हाँ जी, तो हुण आपां 8th टेंस करांगे इंग्लिश दा, जो कि है अपने कोले पास्ट perfect tense। Look at the sentences given below। I saw him before he stopped his car। Second, I had seen him before he stopped his car। ये sentence जो second है ये सही है। इस दे विच आपां had seen past perfect ते stopped past indefinite tense use कीता है। Third is, before he understood anything the robber fled। कि जदों वो कुछ समझदा तां रॉबर उत्थों चला गया सी। दिस इज रॉन्ग वन। राइट सेंटेंस इज, बिफोर ही अंडरस्टूड एनीथिंग द रॉबर हैड फ्लैड। कि जदों उसनूं कुछ समझ आउंदी तां उस तो पहला ही जो लुटेरा सी उत्थों निकल चुकिया सी। दिस वन इज राइट सेंटेंस। आई मैट हिम आफ्टर आई फिनिश्ड माई वर्क। दिस वन इज ऑल्सो रॉन्ग। I met him after I had finished my work। ਜਦੋਂ मैं अपना काम खत्म कर चुकिया सी उस तो बाद मैं उसनू मिलिया। Fifth one is, by the time I reached theatre the show started। This is wrong। By the time I reached the theatre the show had started। This one is right sentence।
Sixth one is, when Anand reached his village, he found that the news about him had preceded him. कि ਜਦੋਂ ਆਨੰਦ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਸਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਖਬਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉੱਥੇ ਆ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੀ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ, if two actions take place in past one after the other, the first action will be in the past perfect tense and the second action will be in the simple past tense। ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਜੋ ਐਕਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪਾਸਟ ਪਰਫੈਕਟ ਟੈਂਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੋ ਐਕਸ਼ਨ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪਾਸਟ ਇੰਡੈਫੀਨਿਟ ਜਾਂ ਸਿੰਪਲ ਪਾਸਟ ਟੈਂਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਪਾਸਟ ਪਰਫੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਟਰਕਚਰਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਫਾਰਮੂਲਾਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਉਹ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਜੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਸਬਜੈਕਟ ਪਲਸ ਹੈਡ ਪਲਸ ਥਰਡ ਫਾਰਮ ਪਲਸ ਆਬਜੈਕਟ। ਦੈਨ ਨੈਗੇਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬਜੈਕਟ ਪਲਸ ਹੈਡ ਪਲਸ ਨੋਟ ਪਲਸ ਥਰਡ ਫਾਰਮ ਆਫ ਵਰਬ ਪਲਸ ਆਬਜੈਕਟ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਹੈਡ ਨੋਟ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਕੰਟਰੈਕਟਡ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਹੈਡਨਟ ਲਗਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਹੈਜ਼, ਹੈਵ ਜਾਂ ਹੈਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਰਬ ਦੀ ਤੀਜੀ ਫਾਰਮ ਹੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਵਾਕ ਕੁਐਸਚਨ ਵਾਲਾ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਨਵਾਚਕ ਬਣਾਉਣਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜੋ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ ਹੈਡ ਆ ਉਹ ਕੀ ਆ ਜਾਵੇਗੀ, ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਵੇਗੀ, ਪਲਸ ਸਬਜੈਕਟ ਪਲਸ ਥਰਡ ਫਾਰਮ ਆਫ ਵਰਬ ਪਲਸ ਆਬਜੈਕਟ ਪਿੱਛੇ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵਾਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨਵਾਚਕ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲਗਾਵਾਂਗੇ, ਹੈਡ ਪਲਸ ਸਬਜੈਕਟ ਪਲਸ ਨੋਟ ਪਲਸ ਥਰਡ ਫਾਰਮ ਆਫ ਵਰਬ ਪਲਸ ਆਬਜੈਕਟ ਦੈਨ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਹੈਡ ਤੇ ਨੋਟ ਨੂੰ ਕੰਟਰੈਕਟਡ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈਡਨਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਊ, ਦੈਨ ਸਬਜੈਕਟ ਥਰਡ ਫਾਰਮ ਪਲਸ ਆਬਜੈਕਟ ਐਂਡ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ। ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਵੈਨ ਆਨੰਦ reached his village he found that the news about him had preceded him। ਜੋ ਅਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਅੱਗੇ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਨੰਦ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਸਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਖਬਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ, precede means to come before। precede ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। The first action is coming of the news which must be in past perfect tense। ਕਿ ਆਨੰਦ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਖਬਰ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਉਹ ਐਕਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਅਸੀਂ past perfect tense ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਾਂਗੇ। Second action is ਆਨੰਦ going to the village which must be in the simple past tense। ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਆਨੰਦ ਪਹੁੰਚਿਆ ਇਸ ਲਈ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ simple past tense ਕੀ ਹੈ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਆਪਣਾ 9th ਟੈਂਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਜੋ ਕਿ ਹੈ ਫਿਊਚਰ ਪਰਫੈਕਟ ਟੈਂਸ। ਫਿਊਚਰ ਪਰਫੈਕਟ ਟੈਂਸ, ਫਿਊਚਰ ਮੀਨਸ ਭਵਿੱਖ ਕਾਲ, ਜੋ ਕੋਈ ਕੰਮ ਭਵਿੱਖ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਐਨ ਐਕਸ਼ਨ that will have been completed in future comes under future tense। ਕਿ ਜੋ ਕੰਮ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗਾ, ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਫਿਨਿਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਿਊਚਰ ਟੈਂਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇਜ਼ ਹੇਅਰ, you will have finished your syllabus by the end of next month। ਕਿ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਿਲੇਬਸ ਪੂਰਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋਵੋਗੇ। Note, look at the following examples। By the time I reach the station, the train will have left। ਕਿ ਜਦੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਟ੍ਰੇਨ ਉੱਥੋਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਫਾਰਮੂਲਾਜ਼ ਆਰ, ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸਿੰਪਲ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਸਬਜੈਕਟ ਦੈਨ ਵਿਲ ਸ਼ੈਲ ਪਲਸ ਹੈਵ ਪਲਸ ਥਰਡ ਫਾਰਮ ਤੇ ਆਬਜੈਕਟ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਇਹੀ ਵਾਕ ਆਪਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ ਪਹਿਲੀ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨੋਟ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜੀ ਵਿਲ ਸ਼ੈਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਨੋਟ ਲੱਗ ਜੂਗਾ, ਦੈਨ ਹੈਵ ਦੈਨ ਥਰਡ ਫਾਰਮ ਆਫ ਵਰਬ ਐਂਡ ਆਬਜੈਕਟ ਦੈਨ ਫੁੱਲ ਸਟਾਪ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਵਿਲ ਜਾਂ ਸ਼ੈਲ ਦੀ ਕੰਟਰੈਕਟਡ ਫਾਰਮ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਆ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਂਟ ਜਾਂ ਸ਼ਾਂਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਕੀ ਬਣ ਜੂ ਜੀ ਇਸ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ, ਸਬਜੈਕਟ ਪਲਸ ਵਾਂਟ ਔਰ ਸ਼ਾਂਟ ਪਲਸ ਹੈਵ ਪਲਸ ਥਰਡ ਫਾਰਮ ਆਫ ਵਰਬ ਪਲਸ ਆਬਜੈਕਟ। ਤੇ ਜੇ ਇਹੀ ਵਾਕ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਲ ਸ਼ੈਲ ਕੀ ਹੈ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਦੈਨ ਸਬਜੈਕਟ ਐਂਡ ਹੈਵ ਪਲਸ ਥਰਡ ਫਾਰਮ ਪਲਸ ਆਬਜੈਕਟ।
ਤੇ ਜੇ ਵਿਲ ਸ਼ੈਲ ਦੇ ਨਾਲ क्वेश्चन वाला वाक भी है ये ते नेगेटिव भी है तो उत्थे विल शैल अगे आ जाएगा दैन सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब एंड ऑब्जेक्ट ते जे असीं विल शैल दी इस वाक दे विच की है नया कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म विल नॉट जां शैल दी यूज करना चाहुंदे आ तां ओह अगे आ जाणगे वांट और शान दैन सब्जेक्ट दैन हैव प्लस थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट लुक एट द डिफरेंस इस चीज़ नूं ध्यान नाल देखना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जामिनेशन By the time I reach the station, the train will have left. कि इत्थे अगे असीं simple present tense use कीता है, पिछे असीं future perfect tense use कीता है. Second sentence, by the time I reached the station, the train had left. इत्थे असीं past indefinite tense use कीता है ते पिछे असीं past perfect tense use कीता है. Thanks for watching this video. Kindly subscribe and share and help each other. Thanks.